जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे कि आप लोग बहुत पहले तमाम वीडियो देखे होंगे और तमाम रूप से लोग समझाते हैं, उनके समझाने की शैली अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उसके बावजूद भी आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो हमने भी सोचा कि इससे रिलेटेड वीडियो बताएं और समझाएं आप लोग को कि जो है कि आप लोग को टेंस समझाने में कहीं दिक्कत ना आए। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब होता क्या है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, पास्ट माने जो बीत गया हो, और कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार चल रहा हो, और टेंस माने समय मतलब उस काल में जो काल लगातार मतलब बीत गया हो, चल के जो बीत गया हो, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है बात हमारी आती है पहचान की। जो हमको ट्रांसलेट बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसमें हमको जो मेन टॉपिक है, उसके जो फंडामेंटल उसके हैं, उसको तमाम रूप से हमको तैयार कर लेनी चाहिए पहले। उसके बाद ही जाके हमारी ट्रांसलेट पहले, तब उसके बाद जो है हम उसको बना पाते हैं। जैसे उसमें तमाम कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आपका हुआ पहली पहचान, दूसरा जो हुआ आपका दूसरा उसमें होगा पहचान के बाद में रूल के बाद में आपको उसमें ये जानना होता है कि कर्ता मेरा सिंगुलर है या फ्यूलर है, और उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को आगे हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है आते हैं हम सबसे पहले इसकी पहचान बता देते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस को आपको हम बताते रहेंगे। सेंटेंस है ऐसे वाक्यों की, मतलब ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, मतलब तमाम शब्द आदि शब्द ये आते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं फ्रेंड्स। अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर देते हैं। मैंने कहा ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मतलब कौन टेंस कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान भी हो गई। तो सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं हम रूल की बात होते हैं, मेथड की बात करते हैं। जो मेथड होता है इस हिसाब से हम उसका कॉन्सेप्ट तैयार करके उसको सेंटेंस को हम पूरा बना सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने आप पहले बताते हैं हम अफर्मेटिव, उसके बाद जो है नेगेटिव आएगा, फिर इंट्रोगेटिव आएगा। मतलब इंट्रोगेटिव में यस टाइप होता है, नो टाइप होता है, डब्ल्यू टाइप होता है। तो तमाम सेंटेंस होती हैं। पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ जाइए, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ जाइए, और इसके बाद में जो है उसको पुनः देख करके आगे आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको उसे प्रोवाइड करा ही दूँगा। तो आती है पहले अफर्मेटिव का मतलब यह है कि जो स्वीकार लगे, मतलब सकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक जिसमें नहीं शब्द ना आए हो। जैसे ही सी इट एक वचन करता है फ्रेंड्स। अब एक वचन कर्ता को इसको हमेशा अपने जुबान पे मतलब ऐसा रट लीजिए, ऐसा रट लिए जैसे आप कोई गाना गाते हैं, उसी तरह आप इसको रट करके, याद करके, कॉन्सेप्ट को तैयार करके ट्रांसलेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम नियम नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। आई, वी, दे, यू, ये आपके बहुवचनकर्ता होते हैं। ये आपके बहुवचनकर्ता हैं और रहेंगे हमेशा। मतलब हैं और रहेंगे और रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए ये आपके बहुवचनकर्ता ये माने जाएंगे। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, ये प्रिय करता है तो उसको आज भी है और कल भी रहेगा और हमेशा ये रहेगा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो हमारा होगा ही, सी, इट होगा, और जो बहुवचनकर्ता होगा वो आपका आई, वी, दे, यू, ये आपका बहुवचनकर्ता आपको होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो है मेथड की बात करते हैं हम, आ जाते हैं मेथड पे।
तो इसकी सबसे पहले मेथड क्या हो सकता होती है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसको रूल को देख लेते हैं, सब्जेक्ट फिर वाज या वेयर, मतलब वाज या वेयर किसके अनुसार लगाते हैं, कर्ता के अनुसार लगाते हैं। फिर आपका क्या बचता है, वर्ब। इसके बाद आईएनजी बचता है। तो आईएनजी किसमें लगता है, कंटीन्यूअस टेंस का यदि कोई सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, तो उसमें आईएनजी का फॉर्म हम लगाएंगे। इसके बाद आपका क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का आप प्रयोग कर लिए। अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब एग्जाम्पल जो हम बात करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है, आप लोग जानते हैं। तो पहला सेंटेंस मेरा क्या होगा, पहला सेंटेंस आपका यह है, हम लोग टीवी पर, मतलब हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। तो सर्वप्रथम अब हम ट्रांसलेट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझ लेनी चाहिए कि क्या कह रहा है, क्या लिखा है। तो लिखा क्या कि हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, मतलब टीवी पर मैच देख रहे थे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे देख रहे थे आ गया, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। आप देख लीजिए यहाँ पे है कर दिया ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पे हम थे कर देंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य आपका होगा फ्रेंड्स। यही आपको सर्वप्रथम पहले ज्ञात होना चाहिए कि किस टेंस का ये वाक्य है। हमेशा पहले आपको ऐसे क्रियाओं के अंत में आप उसको देख लीजिए कि ये किस टेंस का वाक्य है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसको बनाने के लिए रूल पे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, किसका माने होता है, बी माने, तो क्या लिख दें, बी। इसके बाद जो है हमने लिखा था बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। एकवचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर। इसके बाद जो है फ्रेंड हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पे बचा देख रहे, किसका माने देखना होता है, वाचिंग माने भी होता है, सीन माने भी होता है, लुकिंग माने भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब देखने की बात आ रही, चैनल की बात आ रही, तो वाचिंग का प्रयोग हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, WATCHING, वाचिंग। इसके बाद जो है क्या देख रहा है, वाचिंग, क्या देख रहा है, मैच देख रहा है। तो क्या हो जाएगा, द मैच। क्या हो जाएगा, मैच। अब यहाँ पे मैच को जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया था, सॉरी मैं यहाँ पे ए लिखना था, तो मैच हो गया। अब किस पे देख रहा है, वो देख रहा है टीवी पे देख रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब किस पे देख रहा है, टीवी पर। तो हम किसका माने पर होता है, ऑन, और क्या है, टीवी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टीवी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब हम लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं, तो वी आर वाचिंग द मैच ऑन टीवी या ऑन द टीवी हम यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं दूसरे सेंटेंस पे। अच्छा एक बात ये भी कि आप लोग मैच देखते हैं तो मोबाइल पर आज का ज़माना है, घर घर में मोबाइल है, घर घर में जेब जेब में पड़ा हुआ है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि इसको अपने पॉकेट में रखे रहेंगे, अरे कहीं गए कोई काम कर रहे हैं तब अच्छा देख ले कितना स्कोर हो गया, मोबाइल में देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, टीवी पर। तो टीवी का कार्यक्रम अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया उसमें आता है। और यह है कि उसमें आपका खर्चा भी नहीं बच जाएगा, आपका खर्चा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का कम इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल का आप उतने ही उपयोग कीजिए जो आपके लिए लाभदायक हो, यूजफुल वीडियो हो, उसी को आप देखिए। और अदर वीडियो आप लोग ना देखें तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम दूसरे सेंटेंस में बात करने वाले हैं। उसे अजीब लग रहा था, मतलब उसे बोरिंग महसूस हो रही थी। तो महसूस होना या फीलिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि उसे अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे क्या सकते हैं, पहले उसे का क्या लिखेंगे, ही, या उसने भी होता तब भी। अगर उसने होता, लड़की होती या फिर रही होती तो हमको सी लिखाना पड़ा, लेकिन उसे आया तो इसलिए मैं यहाँ पे ही लगा रहा हूँ। तो ही, और ही के साथ किसका प्रयोग हुआ, वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे वाज हम लगा देंगे। फिर आपका क्या बचता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आपका बच रहा कि मतलब अजीब लग रहा, तो क्या हो जाएगा, वह उसे अजीब लग रहा था। तो अजीब लगना क्या हो जाएगा, फीलिंग, या देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा, फीलिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फील, FEELING, फीलिंग।
इसके बाद में किसको लग रहा था, तो अजीब मतलब स्ट्रेंजर, STANGER, स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। तो उसे अजीब लग रहा था। अब ये आपका दूसरा वाक्य हुआ कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप तीसरा वाक्य बनाएंगे, वह मेरी तरफ देख रहा था। तो वह मेरी तरफ देख रहा था, इसका क्या होगा, मेरी तरफ देखने का, तो लिखेंगे लड़की है कि लड़का, लड़का है तो ही, ये मतलब करता है वाज। इसके बाद जो है देखना किसका मतलब होता है, लुकिंग, लुकिंग किसके तरफ, मेरी तरफ। तो लुकिंग मी कब देख रहा था, कब देख रहा था फ्रेंड्स, लुकिंग मी मतलब मेरे तरफ देख रहा था ना, तो तरफ का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, साइड। साइड भी लिख सकते हैं, मेरी साइड, मेरे तरफ देख रहा था, तो साइड में भी कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट मेरा वीडियो यहाँ पे पुश होने वाला है, तो पुश हम नहीं करेंगे, हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। ही वॉज लुकिंग, किसको देख रहा था, मेरी तरफ, तो मी साइड मतलब मेरी तरफ देख रहा था। पुश नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगा था स्पेलिंग का करेक्शन है, इसलिए मैं जो है तो स्पेलिंग कहीं नहीं करेक्शन सही है। हमको लगा कि हो सकता है सेंटेंस गलत है, हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आई कि सेंटेंस या तो मैं गलत लिखा हूँ, नहीं सेंटेंस मतलब सही लिखा क्योंकि वह मेरी तरफ देख रहा था, तो ही वाज लुकिंग मी साइड मतलब मेरी तरफ देख रहा था। इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वेयर, आई वाज, क्योंकि ये पास्ट में होता है तो यहाँ पे मैं यहाँ गलत थोड़ा सा लिख दिया हूँ। तो हमेशा जब वो आई आएगा, पास्ट टेंस का वाक होगा, तो उसमें हम एक वचन बनाएंगे, तो आई वाज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। किसका पाठ याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई लेसन, क्या हो जाएगा, माई लेसन। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। मैं आई माने मैं, वाज माने था, लर्निंग माने याद कर रहा, और अपना का माई और लेसन याद कर रहा था, माना अपना पाठ याद कर रहा था। इसके बाद जो है हम आते हैं अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वह मेरे साथ रह रहा था, वह मेरे साथ रह रहा था, तो इसका क्या लिखेंगे, लड़का है तो ही लिख देंगे। इसके बाद में एवजकर्ता के साथ किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग, एवजकर्ता के साथ मैं वाज का प्रयोग करता हूँ। फिर क्या हो जाएगा, रहना का लिविंग हो सकता है, लिविंग, या स्टिंग भी हो सकता है, STAYING, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लिविंग ही रखते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। हम लिविंग लिखते हैं, 2 नहीं लिखेंगे, एक ही चीज लिखेंगे। लिविंग किसके साथ रह रहा है, मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ मी, मेरे साथ रह रहा है ना, तो विथ मी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वे पत्र लिख रही थी, मतलब वे पत्र लिख रही थी, तो इसका क्या लगेंगे, दे, किसका माने होता है, दे माने वे होता है। इसके बाद वेयर, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, लिखना किसका माने होता है, राइट, राइट माने लिखना होता है ना, राइट प्लस ING जोड़ेंगे, राइटिंग या WRITING, राइटिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। इसके बाद जो है हम अगले सेंटेंस पे बात करना है। तुम अपने गांव जा रहे थे, तो तुम अपने गांव जा रहे हो, अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, तुम मेरे गांव जाओ भाई, तुम मेरे गांव कहाँ जाओगे, सब लोग अपने गांव जाते हैं। प्रदेश से कोई आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई मुंबई से आता है, तो सब लोग अपने अपने गाँव जाते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे गाँव कहाँ जाओगे, तुम अपने गाँव जाओ। तो ये कह रहा तुम अपने गांव जा रहे हो, मतलब तुम जा रहे हो अपने गांव, क्या नहीं, तुम क्यों जा रहे हो, मैं जाऊंगा अपने गांव, नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा, नहीं तुम जाओगे, नहीं मैं जाऊंगा। फिर देखते रहना, आगे वीडियो में थोड़ा फनी के लिए बता दिया हूँ, एंजॉय कराता हूँ। तुम अपने गांव जा रहे थे, मतलब यू वेयर, फिर क्या जाना का, गोइंग, गो माने होता है जाना प्लस ING जोड़ेंगे, गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, यू के साथ अपने का अंग्रेजी क्या होता है, योर, कहाँ, विलेज, क्या जा रहे थे, विलेज। अब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। फिर इसके बाद है वो लोग अंग्रेजी बोल रहे थे,
मतलब वो लोग अंग्रेजी बोले थे, अगला सेंटेंस है। तो हम कैसे इस कंसेप्ट को तैयार करेंगे, मतलब फिर वही चीज़ कह रहा है, किसका माने होता है, दे माने होता है। तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे। इसके बाद में दे के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। और इसके बाद में है बोलना, किसका माने होता है, स्पीक माने होता है बोलना, SPEAK प्लस ING यहाँ पे दिया हो तो ING तो हमको ऐड हमेशा करना है, स्पीकिंग प्लस ऑब्जेक्ट का क्या, अंग्रेजी। तो वे लोग अंग्रेजी बोले थे तो स्पीकिंग, टू स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पे कर सकते हैं, ENGLISH इंग्लिश प्लस फुल स्टॉप। मतलब वो लोग अंग्रेजी बोल रहे थे तो दे वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल रहे थे। अगला क्या है कि राम और श्याम आपस में झगड़ रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे, राम और श्याम आपस में झगड़ रहे थे। वो कह रहा था मैं भगवान हूँ, कह रहा था मैं भगवान हूँ, उसको कहा मैं बड़ा, तो वो कहा मैं बड़ा। इसी बात पे झगड़ा होने लगा। तो हम इसको किस तरह तैयार करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह तैयार करेंगे कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इसके बाद में राम एंड श्याम मतलब बहुवचन हो गया, मतलब दो लोग हो गए। एक लोग होता तो वाज लगता, लेकिन दो लोग हो गए तो दो लोग के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे हम वेयर लगा देंगे। इसके बाद क्या बचा, राम वेयर। इसके बाद में वर्ब मेरा बचा। तो क्या कर रहे, झगड़ रहे थे ना, मतलब झगड़ा कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, क्वेलिंग। किसका मतलब झगड़ा होता है, क्वेलिंग, CQU। इसके बाद लिखेंगे QUARRI नहीं, ELLING, क्वेलिंग, QUARRELLING QUAR ऐसा होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, QUARRLING, क्वेलिंग। और उसके बाद में क्या है, आपस में। तो आपस में का क्या हो जाएगा, आपस का जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं विथ ईच अदर। ये आप यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा। हाँ, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको मेरा सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में आकर के, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9792282740 पे कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप इसका सलूशन मुझसे अच्छे से पा सकते हैं। यदि आप नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर पा रहे हैं, आपके पास फोन नहीं है, तो हो सकता है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जो है उसको कमेंट में आप बताइए कि क्या आपको क्या समस्या आ रही है वीडियो में, और उसका समाधान मैं आपके पास अच्छा से अच्छा सलूशन आपको देता रहूँगा। और जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।